मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि नीलाक्षी ना नहीं कहेगी। तुम एक लड़की की मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हो। मैं नीलाक्षी को बुलाना होगा। जिस दिन इस घर से मेरी विदाई होगी ना, ये आंसू तुम्हें उस दिन काम आएंगे। नीलाक्षी, दीपक से शादी कर लो। ये इतना आसान नहीं है माँ। नीलाक्षी, तुम दोनों का बंधन खून का बंधन है। रूप कह रही है हम फिर से रिश्ता लेकर जाएं। तुम्हारे इन आंसुओं का अर्थ में समझ रही हूँ नीलाक्षी। इस बार नीलाक्षी ना नहीं कहेगी। बस नीलाक्षी, बस। वक्त ने इस रिश्ते को एक नया अर्थ दिया है नीलाक्षी। ये तुम्हें ताउम्र आंसू ही देंगे। तुम चाहकर भी नहीं रोक पाओगी इन्हें। नीलाक्षी, ये झुकी नजरें लेकर क्या तुम अपने आप को लोगों की नजरों से बचा पाओगी? नहीं नीलाक्षी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कृष्णा की नील हो। कृष्णा की नील हो। कृष्णा की नील हो। कृष्णा की नील हो। नीलाक्षी, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी रिश्ते थे वो कल की बात है। अपने आज को देखो नीलाक्षी, अपने आज को देखो। तुम नील नहीं, नीलाक्षी हो। कृष नहीं, कृष्णा है। तुम दोनों के बीच में धर्म और जन्म के बंधन से बंधे हुए भाई बहन का रिश्ता है। नीलाक्षी, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो नीलाक्षी। नीलाक्षी, तुम दोनों का बंधन खून का बंधन है। इसकी एक लाज होती है नीलाक्षी। ये तुम्हें बांध कर रखने की कोशिश करेगा तो मन इन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है नीलाक्षी। ये तुम्हें तुम्हारे इरादे पर टिके नहीं रहने देगा। जिस दिन ये बंधन टूटेंगे ना नीलाक्षी, उस दिन पुरखों की खून से सींची हुई मर्यादाएं भी पैरों में रौंदी हुई पड़ी दिखेंगी। ताई जी, नीलाक्षी, मैं सच कह रही हूं नीलाक्षी। नीलाक्षी, दीपक से शादी कर लो। चली जाओ वहां जो घर हर एक बेटी की मंजिल होती है। परंपराओं की रिवायतें हैं ये, इन्हें गले से लगा लो नीलाक्षी, इन्हें गले से लगा लो। नीलाक्षी, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बड़ी ताई जी के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी प्यार है, तो मेरी बातों पे गौर जरूर करना। मेरी ताई जी।
तुम भले ही मुझे ना बताओ, पर मैं समझ गई कि पद्मा दीदी यहाँ क्यों आई थी। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है ना दीपक के साथ शादी करने के लिए? नहीं छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो नीलाक्षी? तुम्हारे आंसू साफ कह रहे हैं कि तुम्हें जो करने को कहा जा रहा है वो तुम्हारे दिल को मंजूर नहीं है। छोटी माँ, ये जरूरी नहीं होता कि दिल की हर आवाज, उसकी हर इच्छा, उसकी हर आरज़ू पूरी हो जाए। तकदीर भी तो बीच में आती है ना छोटी माँ, किस्मत भी तो होती है। छोटी माँ, किस्मत का लिखा हुआ कौन बदल सकता है? तुम कैसे कह सकती हो कि यही रिश्ता तुम्हारी किस्मत में लिखा है? कभी कभी आने वाले कल की दस्तक, उसकी गूंज इंसान को सुनाई देती है छोटी माँ, और वो मैं सुन रही हूँ। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि दीपक तुम्हारा आने वाला कल हो सकता है। कैसे जोड़ सकती हो तुम ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता जिसके लिए तुम्हारे मन में जज्बात नहीं? बताओ नीलाक्षी, सच्चाई क्या है? क्या कहा है पद्मा दीदी ने जो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह रही हो? बोलो नीलाक्षी, सच्चाई क्या है? बोलो। क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती? छोटी माँ, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी छोटी माँ, कुछ नहीं। लच्छू, क्या बात है? मैं देख रही हूं तुम्हारा काम में मन ही नहीं लग रहा है। लच्छू, क्या बात है? एक काम करोगे और दूसरा काम बिगाड़ोगे? हो क्या गया तुम्हें? ठीक से काम नहीं करना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ लच्छू। सगाई तो नीलाक्षी की होने वाली है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? लगता है दिमाग के साथ साथ जबान भी चली। मैं तुमसे बात कर रही हूँ लच्छू। कर तो रहे हैं हम काम, हमका काम मत सिखाओ। कर तो रहे हो, मगर जरा ढंग से करो और जल्दी। ये लो। लच्छू, तुम नीलाक्षी के इस रिश्ते से खुश नहीं हो, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों। नीलाक्षी इस घर की बेटी है। सच कहूँ तो नीलाक्षी मेरी बेटी है। मैं उसकी बड़ी ताई हूँ, ऐसे उसका हाथ किसी अरे गरे के हाथ में नहीं दे दूंगी। शीतल और दीपक अपने ही हैं। वो अपने नहीं है मलकिन। मैं उन्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ लच्छू। मलकिन, आप उन्हें जानती है, लेकिन जितना हम जानते हैं उतना आप नहीं जानती। क्या जानते हो? हाँ, बताओ क्या जानते हो, मैं भी तो जानूं। चुप क्यों हो गए लच्छू? बोलो, क्या जानते हो तुम? जब रिश्ता होता है ना, तो दोनों तरफ की चीजें देख ली जाती हैं, और वो मैं देख रही हूं। दुनियादारी की समझ तुमसे ज्यादा है मुझे, इसलिए ये सवाल अब दोबारा नहीं उठना चाहिए, समझे? कैसे सवाल दोबारा नहीं उठना चाहिए? कैसे? भले ही हमें दुनियादारी की समझ कम है, लेकिन ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है। अगर मां साहब होती तो ये सब नहीं होता। अरे मुरारी पता नहीं कहाँ गया।
हेलो। अरे मुरारी, कहाँ हो तुम? पद्मा, मैंने जिस रिश्ते को ठुकरा दिया था, मजली बहू वापस उसी रिश्ते को लेकर क्यों आना चाहती हैं? उन्हें इस बात का यकीन क्यों है कि अब मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगा? रूपवती ने जरूर ऐसी कोई बात कही होगी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। अरे मैं तुमसे क्यों कुछ छिपाऊंगा? मजली बहू की बातों पे मुझे पहले भी यकीन नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन उसने कहा क्या? इन लोगों ने बड़ी नीच हरकत की है पद्मा। दीपक और नीलाक्षी की शादी को लेकर सौदेबाजी हो रही है। कोई बात तो जरूर होगी, वरना यूं सौदेबाजी पर नहीं उतरती। पद्मा, मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब बकवास है। मजली बहू का दावा है कि नीलाक्षी हमारे खानदान का खून ही नहीं। मजली बहू का दावा है कि नीलाक्षी हमारे खानदान का खून ही नहीं। लेकिन इस दावे के पीछे कोई वजह तो होगी। हाँ, बस इसी वजह को लेकर वो दीपक का रिश्ता लेकर यहां आ रही है। उन्होंने धमकी दी है मुझे, मुझे कि अगर मैंने इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया तो ये सच्चाई सारी दुनिया को बता देंगे। कितना जहर है उस औरत में। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूपवती का यहाँ आना किसी आने वाले तूफान से कम नहीं। आप इस रिश्ते के लिए राजी क्यों नहीं हो जाते? क्या बुराई है दीपक में? दोनों की शादी हो तो सारी मुसीबतें टले। पद्मा, बेटियों को मुसीबत समझना तुमने कब से शुरू कर दिया? नीलाक्षी मुसीबत नहीं है, सुरेंद्र की बेटी है वो। क्या हुआ जो सुरेंद्र इस दुनिया में नहीं है? मैं तो हूं। एक बाप होने का फर्ज मैं अदा करूंगा। नीलाक्षी की शादी होगी, मगर उसकी रजामंदी से होगी। लेकिन अगर रूपवती की बात सच निकली कि नीलाक्षी हमारे खानदान का खून नहीं है, तब आप क्या करेंगे? जो भी होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल मुझे किसी भी तरह की दुविधा में मत डालो तुम। तो फिर ठीक है, अगर रूपवती की बात सच निकली तो नीलाक्षी को यहां से जाना होगा। चाहे वो दीपक के साथ शादी करके ससुराल जाए या कहीं और। तो नीलाक्षी को यहाँ से जाना होगा, चाहे वो दीपक के साथ शादी करके ससुराल जाए। तो नीलाक्षी को यहाँ से जाना होगा, तो नीलाक्षी को यहाँ से जाना होगा। तो तू नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, बाय। उर्मी। माँ जी। शीतल और दीपक तैयार हो गए? शीतल, दीपक तैयार हो, चलो। माँ जी। हाँ क्या है? चलें? कहाँ? बड़ी हवेली। अरे हम लोग बड़ी हवेली सगाई के लिए नहीं जा रहे, रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। तू घर का ध्यान रख। तो क्या है माँ जी, खुशी की बात है ना, हमें भी ले चलिए ना। अच्छा चल जा, जल्दी तैयार हो, क्या देर मत लगाना, जल्दी जा।
देखो नील, क्रिश, तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। नहीं क्रिश, ये सिर्फ एक साड़ी नहीं, एक लड़की का ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब जो जवानी की दहलीज पर आकर जिंदगी का सबसे अनमोल सौगात बन जाता है। लेकिन तुम ये अभी क्यों लाए हो? अभी इसका समय नहीं आया है। मैं देखना चाहता था नील, मैं देखना चाहता था कि उस ख्वाब के करीब पहुंचकर एक इंसान क्या महसूस करता है। और तुमने क्या महसूस किया? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है नील। फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले। और जो मैं महसूस कर रहा हूं वो बता भी नहीं सकता। जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। और नीलाक्षी मेरे लिए भी कोई गैर नहीं थी अब हो गई। मेरी तकदीर में पहले से ही लिखी जा चुकी है कि उसकी रगों में हमारे खानदान का खून नहीं है। मछली बहू, ठाकुर खानदान के माथे पर कलंक है। क्या जरूरी है कि ये सब सच हो? ये लीजिए टेप। जब वक्त आएगा तब सोचेंगे मछली बहू। तो ये खानदान की मान मर्यादा परंपरा सब सुबह धूल चाटती नजर आएगी। लेकिन हम दोनों से इतना बड़ा इम्तिहान लेगी। अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान मर्यादा।